बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी दोस्त से कोई भी जो है प्रोजेक्ट लिया या इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड किया तो उसको कैसे आप रन कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट आपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको क्लोज कर दें। यहाँ से प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे और उसके बाद आप जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट उसको आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन करने के लिए ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ से जो भी आपके पास ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट बना हुआ है आप उसको ओपन करना चाहते हैं। तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, जब आप किसी से प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपके पास वो एंड्रॉयड स्टूडियो पर रन नहीं होता, तो उसको आप कैसे रन कर सकते हैं आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जस्ट आपने क्या करना है कि आपने जहां भी आपके पास वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वहां से आपने उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरे पास यहाँ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, यहाँ से मैं कोई एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता और उसके बाद मैं आपको जो है वो रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये रैप और पेरेंट में क्या डिफरेंस वगैरह, ये उसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया था तो उसी के ऊपर ये इसी को मैं अभी रन करके देता हूँ। ये क्योंकि ये मेरे पास अपना प्रोग्राम इसलिए ये तो जस्ट फ़ौरन ये रन हो जाएगा। मैं आपको कोई और भी वो यानी कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट किसी दोस्त से लिया था उसको भी रन करके दिखाऊंगा तो उसमें प्रॉब्लम आपको शायद देखने को मिले। तो ये मे भी ये फ़ौरन रन हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसका जो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो उसी पे बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ एरर आने के चांसेस जो है वो कम है और यहाँ से सक्सेसफुली जो है वो रन हो जाएगा। तो इसको अगर आपने कोई भी अगर आपके प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ से ओपन करें। अगर आपके पास एरर वगैरह आ रहे हैं तो एरर कैसे क्या आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपके पास इस तरह की जो विंडो ये ओपन हो जाएगी। तो जब आपके पास इस तरह की विंडोज ओपन होगी तो देख सकते हैं ये आपने क्या करना है, ये मैंने जो एंड्रॉयड स्टूडियो जब ये प्रोजेक्ट बनाया था उसके बाद दोबारा इसको जो है इंस्टॉल किया, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ से आपने जस्ट क्या करना, अपडेट करना है। एक बात याद रखें कि आपके पास ये इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ये ऑटोमेटिकली जो ग्रिडल वगैरह के बिल्ट और एपीआई लेवल सारे कुछ ये कट कर लेता है। तो आपने देखा कि इसने भी थोड़ा सा एरर जनरेट किया क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इसको क्लोज वगैरह सब कुछ प्रोजेक्ट बनाया इसी पे था, लेकर इसको क्लोज वगैरह कर चुका था। तो अब इसको ओपन करने के लिए हमारे पास ग्रिडल जो है रिफ्रेशिंग जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो रही है, थोड़ी देर इस पर वेट करेंगे और ये जो इस तरह का आपके पास जो स्क्रीन है, जब इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाती है सक्सेस हो जाएगी, उसके बाद इसको फाइल्स को ओपन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस पर आपका काफ़ी टाइम भी लग सकता है और कम भी टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड और जो आपका जो रैम वगैरह होती है लैपटॉप में उस पर ये और प्रोसेसिंग स्पीड सब पर ये डिपेंड कर रहा था ये कितना टाइम लगता है आपको देखना होगा। तो ये हमारे पास जो बिल्डिंग है वो रनिंग फॉर्म में जा रहे हैं और ये ग्रिडल बिल्ड हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ से आपके पास कुछ भी नहीं दिखाई रहा, तो इसको इसके बाद ये जब रन होता है तो इसके बाद यहाँ से आप जस्ट क्या करना है, ऐप पर जाना। ऐप पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो तीन ये फाइल्स मिलेंगे। तो यहाँ जो आपकी यहाँ जो जावा है, यहाँ जावा की फाइल्स पड़ी होगी और यहाँ जो RSA में आपके एग्जाम्पल फाइल्स भी पड़े होंगे। तो जस्ट आपने क्या करना, जो भी फाइल्स ओपन करनी है यहाँ से आप ओपन करें। तो ये मेरे पास सक्सेसफुली हो चुका। तो यहाँ से आप फाइल ओपन करने के लिए आप क्या करें, यहाँ लेआउट पे जाएं और लेआउट में जाने पर एक्टिविटी मेन पर जस्ट राइट क्लिक करें तो ये देख सकते हैं एक्सएमएल की फाइल भी ओपन हो चुकी है। और इसी तरह आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें या रहने दें, क्लोज करना करें नहीं करना देना। उसके बाद यहाँ से जावा पर जाएं और जावा पर क्लिक करने के बाद मेन एक्टिविटी जो है जावा की वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास जो सक्सेसफुली ग्रिडल बिल्ड वगैरह नहीं होता तो यहाँ से आप इसको एक दो बार जब करेंगे सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट विद ग्रिडल फाइल तो एक दो बार बिल्ड करने से ये ऑटोमेटिकली आपके पास इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम जो आती है वो भी दिखा देता हूँ, यानी कि अगर आप किसी दोस्त से प्रोजेक्ट लेते हैं उसको ओपन करते हैं तो फिर भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम्स कहते हैं वो दिखा देता हूँ। तो ओपन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ से इसको जस्ट उसी तरह ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जैसे आप जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है उसको जहाँ से वहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो सिंपल आपसे वो ये है, यहाँ पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको कहेगा कि ये पाथ वगैरह इसका जो एसडीके है वो ठीक नहीं है। तो आप उसके लिए जस्ट जब वो डिस्प्ले होगा आपके पास पॉपअप तो वहाँ आप जस्ट ओके कर दें। ओके करने के बाद दोबारा उसको वैसे जैसे अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाया था तो वो उसको अपडेट करें और अपडेट करने के बाद आपके पास वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप एक दो बार उसको सिंक्रोनाइज करें, वो भी आपको बता चुके। तो ये अगर स्टेप आप परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और किसी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट आप जो ओपन कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर। तो एपीआई लेवल की भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो एपीआई लेवल कैसे सेट करते हैं वो भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो अगर आप समझते हैं कि वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।